हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आप ज्वाइन किया हमें तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। सो एक चीज से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सर कि आपने ऑनलाइन अपना जर्नी कब स्टार्ट किया सर? मैंने स्टार्ट किया था 2018 में। ओके, तो कोविड से पहले ही सर आपने ज्वाइन किया था, करेक्ट सर? हाँ। ओके, और क्या मोटिवेट किया सर आपको, किस फैक्टर्स की वजह से सर आपने ऑनलाइन फील्ड को चूज किया बिजनेस करने के लिए? टू रीच मास ओके, कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। तो उसका आइडिया आपको था पहले सर? ऑनलाइन का आपको आइडिया कैसे लगा सर? नहीं, आइडिया नहीं था। जब मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तभी थोड़े डिफिकल्टीज थे, चैलेंजेस थे। फिर जब एक बार स्टार्ट किया तो यूट्यूब पे वीडियोस देखे, अमेजोन दूसरे सेलर्स के, हाँ, फ्लिपकार्ट पे देखे दूसरे सेलर्स के, उनको देख के फिर स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स हुई, इसमें सीखने भी बहुत कुछ मिला। हाँ, हाँ, हाँ। एंड जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे ईयर बाय ईयर ग्रोथ मिलते गया, ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स बन गए। ओके, तो आपने 2018 में सर ज्वाइन किया, उस समय कौन सा मार्केट प्लेस से आप ज्वाइन किए थे? अभी किस मार्केट प्लेस पे आप हैं? दो ही मार्केट प्लेस किया था मैंने, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। करेक्ट सर, और अभी भी सर उसी प्लेटफॉर्म्स पे हैं? हाँ, अभी भी उसी प्लेटफॉर्म पे। तो सर व्यूअर्स के लिए एक बार आप बता दें, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं सर? आप किस कैटेगरी के सेलर हैं? मेरा कैटेगरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। तो अब जैसे कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आपने बताया सर, ये कैटेगरी आपने क्यों सेलेक्ट किया? क्या रीजन है आपको कैटेगरी से? क्या आपका ऑफलाइन बिजनेस है कुछ? मेरा ऑफलाइन स्टोर भी है इसी कैटेगरी को लेके। ओके, सो मैंने ऑफलाइन स्टोर है मेरा मुंबई में फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। ओके, फिर मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया बिकॉज मेरे पास काफी सारे इंडियन इंटरनेशनल दोनों प्रोडक्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो अदर सिटीज में नहीं मिलते। जी हाँ, तो फिर मैंने इससे ऑनलाइन आया बिकॉज साउथ का बहुत बड़ा मार्केट है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आपका ये एनालिसिस कैसे आया सर कि साउथ का मार्केट में, जब आप ऑफलाइन करे तभी एनालिसिस था कि? नहीं, ऑफलाइन सारा अभी तो एनालाइज नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ज्यादा करके मेरे को ऑर्डर्स उस रीजन से ज्यादा आ रहे थे, साउथ के रीजन से। बिकॉज वहाँ पे अभी साउथ में आई थिंक काफी लोग जो फॉरेन पढ़ के आए हैं, जी जो जी क्या है उनके रिश्तेदार जो फॉरेन रहते हैं, तो उन्होंने काफी प्रोडक्ट्स यूज किए होते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि ये प्रोडक्ट है पर इंडिया में नहीं मिलता है, तो दे सर्च ऑनलाइन। ओके, जैसे कि आपने ये बताया कि सर आपने ये सब ऑनलाइन देखा, सर्च किया, तो आपको ही पता है सर आपके ऑफलाइन स्टोर पे मतलब मोर देन 1000-2000 SKUs होंगे सर, इन्वेंट्री साइज उससे भी ज्यादा होंगे सर, क्योंकि कॉस्मेटिक्स कैटेगरी बहुत ह्यूज मार्केट है सर, कंपनीज बहुत हैं, प्रोडक्ट्स पर कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत हैं। तो जब SKU साइज इतना होता है सर, तो उसको जब आप ऑनलाइन ला रहे हैं तो कैसे आप डिसइंटीग्रेट करते हैं? मतलब कैसे सोचते हो कि सारे प्रोडक्ट्स लाना है या फिर कुछ आप ऐड करते हो? कैसे सोचते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट? नहीं, मैं पहले तो जो मेरे स्टोर में फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है, पहले उसको लिस्ट किया मैंने। तो उससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर जो सेकंड थोड़ा स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी लिस्ट किया मैंने। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बॉम्बे में इतने सेल नहीं होते, लेकिन आउट ऑफ बॉम्बे उनका अच्छा रिस्पॉन्स है। तो जो मुंबई में जो कम प्रोडक्ट्स सेलिंग हो रहे थे, वो ऑनलाइन अच्छा सेल मिला मुझे उसका भी। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स तो सबको पता ही होता है। अभी कितने प्रोडक्ट्स ऐसे जो लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हाँ इंडिया में मिलेगा, तो वैसे प्रोडक्ट्स भी थे। ओके, तो अब जैसे कि प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करते हैं सर? आपके पास कुछ फीचर हैं कि सारे प्रोडक्ट्स आप देखते हो, आपके पास ऑफलाइन में आता है उसको भी आप ऑनलाइन ऐड करने सोचते हो? जो मेरे पास ऑफलाइन आता है वो उसी को मैं ऑनलाइन ऐड करता हूँ। या तो फिर मेरे पास कुछ इंक्वायरीज, मतलब मेरे रिटेल स्टोर में कितने कस्टमर जो प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, तो कुछ प्रोडक्ट्स कस्टमर फोटो लाके देते हैं कि ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो हम लोग हमारे सप्लायर्स को भेजते हैं और वहां से अरेंज करवाते हैं। तो इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह लिस्ट करते हैं और शेयर। क्योंकि आप मुंबई रीजन में भी हैं सर, तो मुंबई रीजन में ज्यादा चांसेस ये भी होता है कि सर काफी लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी अभी आ रहे हैं पिक्चर में करने के लिए ई कॉमर्स बिजनेस। तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी आप लेके उनको ऑनलाइन डालते हैं कि उनको आप बस अपने ऑफलाइन पे रखते हैं, ऑनलाइन पे उनको नहीं रखते हैं? नहीं, उनको भी ऑनलाइन रखते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट मार्जिन पे, बिकॉज ऑनलाइन कमीशन भी काफी है। 10 to 12% कमीशन चला जाता है। तो अगर रिटेल में अगर 25% मार्जिन नहीं है तो यू कांट अफोर्ड टू सेल इट ऑनलाइन। करेक्ट, 100%, ये बहुत सही बात बोला, सो दैट अदर व्यूअर्स कुड आल्सो क्लिक इट कि ये इंपॉर्टेंट है, मार्जिन पे कैसे बेसिक 25% मार्जिन होना चाहिए, बिकॉज 50% तो समझो 12% या 15% तो कमीशन चला जाता है। जी जी, तो 10% तो मिलना चाहिए, वरना फिर यू कांट अफोर्ड टू सेल इट ऑनलाइन। कांट अफोर्ड टू सेल, करेक्ट। जैसे कि प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, तो कोई क्रीम होगा सर, कोई बॉडी लोशन होगा, इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब इसको आप पैक करते हैं तो उस पे ध्यान क्यों देते हैं? बिकॉज आपको पता है लॉजिस्टिक्स में एक हैंड पे तो नहीं जाता है, मल्टीपल हैंड्स पे
So how do you we package? use 5 ply box for all of our products Okay. because 2 ply 3 ply जनरली मिलता है, लेकिन वी मैन्युफैक्चर, हम ऑर्डर देके बॉक्स बनवाते हैं 5 ply का। Okay. 5 ply के बॉक्स के अंदर हम लोग पेपर फिलर्स और बबल रैपिंग यूज करते हैं, हम्म, एंड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को हम लोग ब्लिस्टर रोल से पैक करते हैं ताकि वो लीक ना हो। ब्लिस्टर Correct. पैकिंग टाइट, प्रोडक्ट टाइट पैक हो जाता है ब्लिस्टर पैकिंग से, तो हम्म। सेलो टेप यूज करने की जरूरत नहीं है बॉटल के ऊपर। उसको ब्लिस्टर रोल से पैक करो, पूरा सील हो जाता है, देन बबल रैप इट एंड देन यूज पेपर फिलर्स, एंड फाइनल स्टेप है 5 ply बॉक्स। बिकॉज मेरे सारे प्रोडक्ट्स हो गए परफ्यूम या बॉडी लोशन या शावर जेल, वो सब लीक होने के चांसेस होते हैं। इसके Correct. लिए उसको हम लोग ब्लिस्टर रोल से पैकिंग करते हैं ताकि वो कंप्लीट पैक होता है, उसको सेलो टेप यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इतना अच्छा पैकेजिंग से आप भेजते हो तो डेफिनेटली हाँ। उसकी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगला सर मैं बात करूंगा कि ऑर्डर्स की बात किया, इन्वेंट्री की बात किया, रिटर्न्स की बात करता हूँ। रिटर्न्स पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है? प्रोडक्ट डैमेज आता है, रिटर्न्स यूज किया हुआ आता है, या रिटर्न्स दूसरा ही आता है? सीओडी ऑर्डर्स के ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, बिकॉज बायर अगर समझो उसको उसके शहर में भी वो प्रोडक्ट मिल रहा है, उसने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दिया, तो whoever reaches फर्स्ट उसका रख लेता है। अगर Right. मेरे जैसे 3-4 सेलर है तो जिसका ऑर्डर पहले पहुंच गया उसका रख लिया, बाकी का कैंसिल हो गया। प्रीपेड ऑर्डर्स में देयर इज नो चांस ऑफ कैंसिलेशन, हार्डली, अगर माइंड चेंज हुआ तो होता है। दूसरा सर ये तो रहा सर ऑर्डर ऑथेंटिसिटी की बात। हाँ, मैं पूछ रहा हाँ, था रिटर्न कंडीशन की बात, मतलब क्या होता है रिटर्न्स में भी आपको लॉसेस? बहुत सारे सेलर्स हैं जो बोलते हैं हाँ, सर डैमेज डिफेक्टिव दूसरा ही प्रोडक्ट दे देता है कस्टमर, मेरा नया हाँ, ये जो होता है वो कुरियर फ्रॉड ज्यादा होता है। अमेजोन में इतना नहीं है, फ्लिपकार्ट में काफी ज्यादा है। अच्छा। वहाँ पे कुरियर बॉय पार्सल खोल के, उनके पास भी फ्लिपकार्ट ब्रांडेड टेप होती है, अमेजोन ब्रांडेड टेप होती है, करेक्ट। वो लोग पार्सल के ऊपर देख लेते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, अगर सीओडी ऑर्डर है तो, और उन्हें लगता है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है अंदर, तो वो टेम्पर करते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और कुछ भी डालते हैं, फिर जो उनके दिल में आया वो डाल के रिटर्न कर दिया। वो फ्लिपकार्ट में ज्यादा है कंपेयर टू अमेजोन, काफी ज्यादा है फ्लिपकार्ट में। और ये आप फेस करते डैमेज हैं? का बात, डैमेज की बात ये है कि डैमेज मुझे कम आता है बिकॉज मैं 5 ply बॉक्स यूज करता हूँ। मैंने वो यूज करने का रीजन ही वो है कि मेरे को डैमेज कम मिले, बिकॉज Correct. मेरे प्रोडक्ट्स का बॉटल पैकिंग है ज्यादा करके, जब ऐसे प्रोडक्ट्स है जो बॉटल पैकिंग होता है उसको लीक होने का चांसेस काफी ज्यादा है, तो उसको जब ब्लिस्टर रोल करते हैं और 5 ply बॉक्स यूज करते हैं तो डैमेज के चांसेस बहुत कम है। होता है, काफी केसेस में होता है, बिकॉज अभी कोई कौन से कुरियर बॉय का क्या मूड में है, बॉक्स उठा के वो लोग वेयरहाउस में फेंकते सब करते हैं, तो डैमेज होता है पर कम, क्योंकि because of लीक packing. होंगे तो कस्टमर तो फर्स्ट प्लेस पे उसको एक्सेप्ट ही नहीं हाँ, करेंगे। हाँ, वो बोलेंगे कि नहीं लीक हाँ, है, आई डोंट नो कि अंदर हाँ, खाली हो चुका है पूरा कि थोड़ा सा हाँ। लीक है, तो रिटर्न कर देंगे। I will show you one प्रोडक्ट जिसको मैंने ब्लिस्टर पैकिंग करता हूँ मैं प्लीज पर्सनली। सर, प्लीज सर। ये प्रोडक्ट है, करेक्ट सर। इसको मैंने फुल्ली ब्लिस्टर रोल से पैक किया है, जी सर। इसमें सेलो टेप यूज नहीं किया है, करेक्ट ये करेक्ट। कहीं से भी लीक नहीं होगा। ये फेस वॉश है ट्यूब में अगेन, तो इसको भी पूरा ये दो पीस का ऑर्डर है, इसको कंप्लीटली रैप किया है। ये सारे ऑर्डर्स है जो सारे एक मिनट पैक, ये सोप है, तो इसको भी Got it, कंप्लीटली पैकिंग की है। तो इससे डैमेज या फिर डेफिनेटली स्पिलेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है सर। यस, और आई शो यू द बॉक्स पैकेज। यस सर। और दिस इज अ 5 ply बॉक्स, ओह ये Yes, बड़ा sir. प्रोडक्ट है। ये बॉक्स काफी स्टडी और स्ट्रांग दिख रहा है। हाँ, ये हमने खुद मैन्युफैक्चर करवाते हैं और मेक टू ऑर्डर होता है। ओके। 5 ply बॉक्स, ऐसे पे तो ऑर्डर्स को डैमेज होने बहुत कम चांस होता है, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, तो हमें भी उसका ध्यान रखना पड़ता है कि डैमेज ना हो, बिकॉज कोई भी ब्रांड डैमेज प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है, हमें भी नहीं मिलता है कंपनी से, और वो आपके पास आ गया तो आपको कंप्लीट लॉस हो जाएगा वहां। कंप्लीट लॉस। तो ऑब्वियसली एसपीएफ क्लेम कीजिएगा, फिर उसमें भी आपको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो आपको एसपीएफ क्लेम इज यूजलेस बिकॉज 50% मिलता है, कभी कभी 30% मिलता है। बिल्कुल। तो तुम्हारा अगर 800-900 रुपए का प्रोडक्ट है, उसका तुम्हें 200 रुपए मिलेगा तो कुछ मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है इसका। सर तो इस पे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो सर, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे इतना आप रिसर्च की, R&D की, आप इतना अच्छा उसको पैकेजिंग को इतना अच्छा एग्जिस्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर द कस्टमर्स। वेबसाइट, खुद के वेबसाइट से बिजनेस करने का सर क्या आपको आइडिया है या मोटिव भी है? नहीं, खुद के वेबसाइट से मैंने ट्राई किया था मैंने, लेकिन वहां पे अगेन गूगल एड्स, उस पर काफी पैसा जाता है, और अगर हम कस्टमर गूगल पे सर्च करेगा तो सबसे पहले अमेजोन हो गया, नाइका हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनका पहले ऐड आ जाता है, तुम्हारे वेबसाइट का 5th या 6th पेज पे आता है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो और पेजेस जाएगा। जैसे जो ब्रांड
गूगल पे ज्यादा ऐड कर रहा है। आज ऑनलाइन पूरा गूगल पे चल रहा है, सारे कस्टमर गूगल पे सर्च करते हैं, और गूगल सर्च इंजन पे सबसे आगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, मंत्रा, वो सब बैठे हैं। तो हमारा पर्सनल वेबसाइट था, उसका एड फोर्थ या फिफ्थ पेज पे आता था। ओके। तो कंपेयर टू जैसे मुझे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे पर डे 200-300 ऑर्डर आते हैं, तो मेरी वेबसाइट पे मुझे 10 या 20 ऑर्डर आ रहे थे। तो वो अगेन तुमको परवड़ेगा नहीं, मतलब यू कैन अफोर्ड उसका Correct. पर डे जो खर्चा है ऐप चलाने का, उसका ऐड करने का, उसका जो रजिस्टर करना पड़ता है अपना अपना वेबसाइट 6 मंथ्स का उसका, तो काफी डिफिकल्ट है वो, बिकॉज ये बड़े ब्रांड्स है, यू कांट गिव कंपटीशन टू देम। करेक्ट, करेक्ट। जैसे कि इन्वेंट्री आपके पास इतनी, जब इन्वेंट्री साइज इतनी होती है तो हर इन्वेंट्री का ऑर्डर क्वांटिटी या क्वांटिटी आपके पास जो है उसको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। तो इस ट्रैक्शंस को आप कैसे मेंटेन करते हैं? उसके लिए हम सॉफ्टवेयर, हमारा खुद का स्टोर का जो सॉफ्टवेयर है, ओके। उसमें जब हम लोग परचेज बिल एंटर करते हैं तो स्टॉक जी। साथ में एंटर हो जाता है, और जैसे जैसे ऑर्डर आता है तो एक एक स्टॉक माइनस होते जाता है। करेक्ट, और करेक्ट। हर एक प्रोडक्ट को एक अलग ये एफएसएन नंबर दिया है, जो हम लोग उस पे स्टिक कर देते हैं लेबल। कर देते हैं तो आपको आइडिया लगते रहता है। हाँ, एग्जैक्टली। कि कितना किसका आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, किसका स्टॉक मंगाना है, बस। तो सर आप ऑफलाइन में भी अच्छा, नो यू आर गोइंग गुड बिजनेस, बहुत अच्छा सेटअप है आपका, ऑनलाइन भी आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सेटअप अच्छा चल रहा है। तो फ्यूचर क्या देखते हैं सर, ऑफलाइन ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन फ्यूचर को आप कैसे देखते हो सर? ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन मार्केट प्लेस बढ़ रहा है, बिकॉज अभी आज बॉम्बे के कस्टमर्स है जो मेरे स्टोर के आसपास है, मुझे मेरे स्टोर के आसपास से भी ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन। करेक्ट। तो जो आजकल का जो यंग जनरेशन है, वो जो उसको शॉप पे जाके परचेस करने का भी वो ट्रेंड चला गया है। वो घर एग्जैक्टली। बैठे बैठे रात को मोबाइल में कुछ देख रहा है, या उसको कुछ नोटिफिकेशन का ऐड आ गया अमेजोन का, या नायका का कुछ ऐड आ गया, तो फिर वो वहीं बैठे बैठे खरीद लेता है। उस स्टोर में आके अभी टच एंड फील वाला ये जो न्यू जनरेशन है उनका कम हो गया है। करेक्ट। दे प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, बिकॉज उनके पास जो टाइम है, अभी ऑफिस गए, ऑफिस से आए, फ्रेंड्स को मिले, पार्टीज किया, या कोई जिम चले गए, तो ये स्टोर में शॉपिंग करने बहुत कम लोग आते हैं अभी। बहुत कम लोग आते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो सर फ्यूचर में करियर एंड अपॉर्चुनिटी आप ऑनलाइन को ज्यादा मानते हैं, करेक्ट सर? या बिकॉज मैं देख रहा हूँ, मेरे को ग्रोथ वहां, मुझे कंपैरेटिवली शॉप से ज्यादा ग्रोथ वहां मिल रहा है। आखिरी सवाल सर, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। आपको मार्केट प्लेस वाइज कौन सा मार्केट प्लेस अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस और ऑपरेशन स्टफ्स में, ये मार्केट प्लेस मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है? Business wise, Amazon is good. You get more business from there, but flexibility is more in Flipkart. Yes. Flexibility, like listing products, taking approvals, वो Yes. Flipkart में easy है. They understand seller का भी problem. Amazon is very strict. Yes. वो नहीं समझता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, और मेरा कॉम्पिटिटर है, वो अमेजोन में वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो मेरा प्रोडक्ट खरीदने के बाद उस पर कंप्लेंट डाल देता है, फेक कंप्लेंट ये डालता है, दूसरा सेलर ही डालता है। और अमेज़न देन डज़न्ट लिसन एनीथिंग। कस्ट वो सोचता है मुझे कस्टमर कंप्लेंट आई है, और तुम्हारे अकाउंट पे एक्शन लेता है, या तुम्हारे प्रोडक्ट पे एक्शन लेता है, वो पर्टिकुलर लिस्टिंग ब्लॉक कर देता है। और जब हम अमेज़न को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई प्रोडक्ट वाज़ जेन्युइन, मैंने सही, उसके हम बिल्स भी सप्लाई देते हैं अमेज़न को। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर का बिल है वो भी देता है। फिर लास्ट में अमेज़न आस्क फॉर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रीसेलर टू गेट। नो ब्रांड इज गोइंग टू गिव यू ऑथराइजेशन लेटर, बिकॉज़ अगर कोई ब्रांड इसको इंपोर्ट कर रहा है, जैसे आज सेरावे का प्रोडक्ट है, वो कोई इंडिया में ऑफिशियल इंपोर्ट कर रहा है, वो मुझे उसका ऑथराइजेशन लेटर देगा तो कल मैं उसको इंपोर्ट करूंगा, इसलिए वो मुझे ऑथराइजेशन लेटर नहीं देते। मेरे पास मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का बिल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को एक बार उसके सीएनएफ का बिल मिल सकता है, लेकिन ऑथराइजेशन लेटर इज वेरी डिफिकल्ट। ये चीज फ्लिपकार्ट को हम जब समझाते हैं वो समझ जाते हैं। Correct. और अमेजोन में भी कस्टमर कंप्लेंट है तो हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं। कस्टमर कंप्लेंट आएगा, नंबर चाहता है, हम कस्टमर से बात करते हैं, उसको डैमेज मिला, ये मिला, तो हम रिप्लेस करके देते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उससे उसको कंप्लेंट ही करनी है, उसको रिप्लेसमेंट भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं वो चाहिए। तो बहुत कॉमन हाँ, हो तो गया है। ये चीज अमेजोन को समझाना काफी डिफिकल्ट है, और फ्लिपकार्ट इजीली समझ जाता है। फ्लिपकार्ट भी एक्शन लेता है, लेकिन जब हम फ्लिपकार्ट को समझाते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, कोई अदर सेलर है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फ्लिपकार्ट समझता है। अमेजोन सर से बिग फैक्शन से आप कैसे जुड़े और हम लोग ने आपकी मदद कैसे किया सर? सर, जैसे मैंने अभी बताया, मेरे एक प्रोडक्ट था जो अमेजोन में मैं सेल करता था, अच्छा बिकता था, तो मेरा एक कॉम्पिटिटर था, उसने वो प्रोडक्ट खरीदा, उसने कंप्लेंट डाला कि ये फेक है। अमेजोन ने मुझसे बिल मांगा, मैंने इनवॉइस दिया मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का। अभी देन फाइनली वही क्वेश्चन, अमेजोन ने मुझे बोला कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दो, तो वहां पे मैं अटक गया। मतलब ऑथराइजेशन लेटर ब्रांड नहीं देगा मुझे, बिकॉज जो उसको इम्पोर्ट कर रहा है, बैंक इंडिया में नहीं मिलता है। बैंक इंडिया में एक बंदा था, वो इम्पोर्ट करता था, उसके पास राइट्स था। अगर वो मुझे ऑथराइजेशन लेटर देगा तो उसको पता है कि कल मैं इम्पोर्ट करूंगा, तो उसने वो मुझे देने से खास साफ मना कर दिया। उसने मुझे, मैं बोला कि तुम डिस्ट्रीब्यूटर का बिल अपलोड करो,
मैंने वो दिया, पर अमेज़न फिर वहाँ पे बात आगे बढ़ती नहीं है, अमेज़न नहीं मानता है। फिर मैंने बिग सेक्शन को अप्रोच किया, वहाँ पे मैंने मेरी प्रॉब्लम समझाई, तो वहाँ पे उर्वशी करके जो मैम थी, उन्होंने मुझसे इनवॉइस लिया, मैंने उनको इनवॉइस दिया। उन्होंने उनको 1 वीक लगा, पर 1 वीक में उन्होंने मेरा वापस अकाउंट रजिस्ट्रेट करके दिया। तो तो थैंक वहाँ यू से सर, हाँ, इतना अच्छा इनपुट्स देने के लिए, बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स। मेरे को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वो लगा कि मार्जिन सिलेक्शन करते हुए आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, वो एक बेटर बिजनेस है। आई गेस आई विल टेक दैट की पॉइंट आपके बिजनेस। सेकंड, इतनी अच्छी पैकेजिंग जो आपने मुझे दिखाई, आई गेस दैट इज द वेरी सेकंड हाईलाइट ऑफ द मीटिंग। इतने अच्छे से आपने अपना टाइम दिया, एक्सप्लेन किया सर, उसके लिए बहुत थैंक बहुत यू, उम्मीद थैंक करता हूँ आपसे जरूर अगली बार मुलाकात होगी, सेल्स से बात करेंगे, बट सर आज के लिए इतना ही सर, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।